नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दें, स्वयं देवों के देव महादेव ने अब आपकी सभी मनोकामनाएं सुन ली है। और दोस्तों, अपने जितने भी इस सावन माह में जल और बेलपत्र चढ़ाए हैं, तो अब उनका फल मिलने का समय आ चुका है। और दोस्तों, आप स्वयं महादेव जो आपको चीज देने वाले हैं, और जब आप इसे जानेंगे और भगवान के दिए हुए संकेत को समझेंगे, तो आप एकदम खुशी से उछल पड़ोगे, क्योंकि दोस्तों, आप स्वयं महादेव जी का आशीर्वाद आपके ऊपर सदैव रहने वाला है और आपके सभी दुख दर्द समस्याओं को यह बहुत जल्द हर लेंगे। और दोस्तों, आज की वीडियो बहुत अधिक महत्वपूर्ण है, जो जहां तक पूरी देखेगा वही अच्छे से समझ पाएगा। और ऐसी सूचना दोबारा आपको नहीं मिलने वाली है, क्योंकि दोस्तों, हम आपको ऐसे उपाय बताएंगे जिसे करने से आपको अवश्य ही फल मिलकर रहेगा। और दोस्त, ईश्वर ने स्वयं अब आपको चुन दिया है और अब आपके कर्मों का फल आपको मिलकर रहेगा, क्योंकि अब आपके भाग्य की रेखा पूरी तरह बदल चुकी है। और दोस्तों, हम आप सभी को बता दे, भगवान के घर देर है पर अंधेर नहीं। लेकिन दोस्तों, जब ईश्वर देते हैं तो हमेशा छप्पर फाड़ कर देते हैं। और जैसे ईश्वर जब भी जातक के जीवन में कोई समस्या देते हैं, तो उसे समस्या के बाद उसे कोई ना कोई अच्छी खबर भी अवश्य देते हैं। और दोस्तों, लेकिन अच्छी खबर बनी को मिलती है जो उसे समस्या में जल्द से जल्द पास हो जाए। और दोस्तों, हम आपको बता दें, सावन माह में स्वयं भोलेनाथ ने आपके लिए संदेश भेजा है और यह संदेश आपको मालामाल कर देगा। और दोस्तों, यह संदेश कुछ इस प्रकार है कि इसे देखने मात्र से ही जो भिखारी होंगे वह भी राजा बन जाएंगे। और दोस्तों, जो भी आपके जलने वाले दुश्मन है वह जलकर राख हो जाएंगे। और दोस्तों, आपकी कुंडली में कर दिया है यह महापरिवर्तन, क्योंकि स्वयं महादेव जी आपसे बहुत अधिक प्रसन्न है। और दोस्तों, अब आपकी हर मनोकामना होगी पूरी और आपको ऐसा कुछ मिलेगा जिसकी आप कामना करते हैं। तो जो भी इंसान आज की इस वीडियो को पूरा देखेगा वही व्यक्ति अच्छे से समझ पाएगा और पूरा फायदा उठा पाएगा। और दोस्तों, एक विनती और है, अगर आप अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आप अपनी समस्या भी बता सकते हैं, हम आपकी समस्या का उचित समाधान बताएंगे। और दोस्तों, मैं आपको बता दे, जिस पर एक बार महादेव जी की कृपा हो जाए तो उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। और दोस्तों, इसीलिए महादेव को देवों के देव महादेव कहा जाता है। और फिर चाहे कोई देवता हो या फिर कोई दिव्य शक्ति, तो कुछ भी आपका कुछ नहीं कर सकेगी, क्योंकि दोस्तों, महादेव के आगे किसी की भी नहीं चलने वाली है। आपको बता दें, जिस पर महादेव स्वयं प्रसन्न हो जाते हैं तो उसकी राशि में ग्रहों का परिवर्तन अपने आप हो जाता है और बड़े से बड़ा ग्रह भी उसका कुछ नहीं कर सकता। और दोस्तों, महादेव के हाथ में पूरी सृष्टि है और यह तो छोटे से ग्रहों का ही खेल है। तो इसीलिए अगर आपको कोई भी चीज परेशान कर रही है तो आप केवल महादेव जी के शरण में जाएं और इस दुनिया में कोई भी दूसरा आपकी मदद नहीं करेगा। और दोस्तों, आपको बताने यह वीडियो समय के अनुकूल बनाई गई है, तो इसीलिए इस वीडियो को ध्यान से समझ में होगा, तभी आपके समझ में आएगा।
और दोस्तों, अगर आपकी भावनाओं में दम है तो महादेव आपकी कुछ ही बातों में ऐसे ही आपसे प्रेम करने लगेंगे। और अगर आप सिर्फ एक ड्यूटी समझकर महादेव को रोज जल चढ़ाते हैं तो आप चाहे जितनी भी बड़े उपाय यो न करने, लेकिन आपको कोई भी फायदा नहीं मिलने वाला, क्योंकि दोस्तों, ईश्वर जो है वह आपके धन का भूखा नहीं है, वह केवल आपकी भावनाओं का भूखा है। और जो भावनाओं से जीत लेता है, ईश्वर उसकी जीवन में कभी भी कोई समस्या नहीं आने देते और हर जीवन की सुख सुविधा उसके चरणों में डाल देते हैं। तो इसीलिए अगर आपको ईश्वर को जितना है तो केवल भावनाओं से ईश्वर को प्रसन्न रखें। और दोस्तों, कभी कभी आपका मन बहुत अधिक भटकता भी है। आप जब मंदिर में जाते हैं तो वह इसी कारण भटकता है क्योंकि दोस्तों, आप खुद ईश्वर की भक्ति नहीं करना चाहते हैं। अगर जाना है तो सच्ची श्रद्धा से जाएं और मंदिर में केवल ईश्वर को ही देखें और कुछ देख ही ना। और दोस्तों, आपको बता दे, अगर आपको महादेव जी का फल लेना है तो आपको सच्ची श्रद्धा से उनका नाम जप करना होगा। हाँ दोस्तों, रोज ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना होगा और चाहे कोई भी काम कर रहे हो, लेकिन महादेव जी का नाम आपको जपते रहना होगा, श्रद्धा से जपना होगा। और दोस्तों, ईश्वर हमें जो कुछ भी देते हैं वह हमारी जितनी हमारी क्षमता है उसी अनुसार देते हैं। और दोस्तों, जब देवी देवता आपसे प्रसन्न होते हैं तो आपकी ओर सकारात्मक ऊर्जा भेजते हैं, जिससे आपको खुशी मिले, प्रसन्नता मिले और आपके जीवन की समस्या आदि से ज्यादा खत्म हो जाए। और दोस्तों, आपको बता दे, अगर आपने कहीं भी नीलकंठ को देखा है तो समझ जाए आपको स्वयं महादेव जी के दर्शन हुए हैं। और दोस्तों, बता दे, सावन माह में जिस इंसान को भी नीलकंठ के दर्शन हो जाए तो समझ जाओ वह बहुत भाग्यशाली है। और यह बात भी समझ जाना चाहिए कि महादेव जी के आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव उसे व्यक्ति के साथ है जो नीलकंठ के दर्शन सावन माह में करता है। और दोस्तों, अगर आपको भी नीलकंठ के दर्शन हुए हैं, चाहे वह दर्शन कहीं भी हुए हैं, तो समझ जाए आप बहुत अधिक भाग्यशाली हैं। तो आप ऐसे ही ईश्वर का नाम जप करते रहे। दोस्तों, दूसरा संकेत स्वर्ण महादेव की बताते हैं कि अगर महादेव जी किसी से भी प्रसन्न होते हैं तो उसके मन में एक अलग ही शांति आ जाती है और फिर उसको केवल महादेव जी के डमरू की और महादेव के दर्शनों की भावनाएं ही निकलती हैं। और दोस्त, अगर आपके सपने में महादेव जी के शिवलिंग के दर्शन हो रहे हैं तो आप समझ जाएं आपको स्वयं महादेव की कसम हो रहे हैं और महादेव जी आपसे बहुत ज्यादा प्रसन्न है, तभी आपको अपना दर्शन बार बार दे रहे हैं। तो दोस्तों, आप बस अच्छी से जैसे महादेव जी के ऊपर जल चढ़ाएं और जो भी मनोकामना है वह केवल महादेव जी को ही बताएं और किसी को ना बताएं। तो आपको देखेंगे कि आने वाले कुछ दिन हम आपकी जो मनोकामना अपने महादेव जी को बताइए वह सब पूर्ण हो जाएंगे और आपके अंदर से बहुत अधिक खुशी मिलेगी। और दोस्तों, अगर महादेव जी को आपको सदैव अपने समीप में रखना है तो दोस्तों, आपको एक रुद्राक्ष लाल धागे में पहनना होगा और उसे रुद्राक्ष को अपने गले में ही बहाने रहना होगा। फिर आप खुद देखेंगे कि आपके पास सदैव एक सकारात्मक भावना रहेगी
और आपके अंदर से ही एक खुशी मिलेगी। और दोस्तों, आपको एक संकेत और बताने, अब आपको बेफिक्र हो जाना चाहिए, क्योंकि स्वयं महादेव जी अब आपके ऊपर अपना हाथ रखे हुए हैं। और अब आपके जीवन की में जो भी समस्या होगी तो वह आपके नहीं, स्वयं महादेव जी के होंगे। और दोस्तों, किसी प्रकार की कोई भी चिंता आपको नहीं करनी है। और दोस्तों, कैसी भी परिस्थिति आपके जीवन में क्यों न बन रही हो, लेकिन आपको डरना नहीं है। आपको हर परिस्थिति का डेट का सामना करना है। और दोस्तों, आपको महादेव की कृपा तो बहुत जल्दी मिल जाएगी, लेकिन आपको भी कुछ सावधानियां बरतनी होगी, मतलब कि आपको सात्विक बने रहना होगा। हाँ दोस्तों, और अगर आप तामसिक भोजन सावन से पहले भी ग्रहण करते हैं या फिर पहले करते थे, तो अब आपको उन सब को त्यागना होगा, क्योंकि तामसिक भोजन सिर्फ महादेव जी को सख्त नफरत है। और जो मनुष्य भी तो हमसे भोजन ग्रहण करते हैं, तो महादेव जी कभी भी उनके ऊपर अपनी कृपा नहीं बरसते। तो इसीलिए आपको तामसिक भोजन को बिल्कुल ही त्यागना होगा और केवल सात्विक भोजन ही ग्रहण करना होगा। और दोस्तों, आपको रोज निरंतर महादेव जी का नाम जप करना होगा। और आपके जीवन में कोई समस्या परेशान कर रही है, तो आप केवल भावनात्मक तौर पर महादेव जी को बताएं, तो महादेव जी आपकी समस्या का समाधान कितनी जल्दी निकलते हैं वह आपको ही पता नहीं चलेगा। और दोस्तों, जीवन में केवल प्रसन्न रहे और छोटी मोटी समस्याओं से परेशान ना हो। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, पर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय हर हर महादेव अवश्य रखें, जिससे महादेव जी की कृपा आप पर सदैव करती रहे और आप अपनी जीवन में हमेशा प्रसन्न रहे। तो चलिए, धन्यवाद दोस्तों।